हेलो स्टूडेंट्स, तैयारीonline.com में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के चौथे अध्याय मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर आपने पहले 3 अध्यायों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा और आप 3 अध्यायों को पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.tayarionline.com पे जाएं और वहां से PDF डाउनलोड कर लें। बच्चों, अध्याय को समझने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में संक्षिप्त से जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है और यह उपाधि उन्हें महात्मा गांधी जी ने प्रदान की। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 चीरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण और उनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविता खड़ी बोली में लिखा गया है, ये आप ध्यान रखें, और उसमें संस्कृत का भी प्रभाव देखा जाता है। संस्कृत भाषा का प्रभाव मैथिली शरण जी की रचना में मुख्यतः देखा जाता है। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी राम भक्त थे। राम भक्त के ये आराध्य थे और ये राम का गुणगान ही करना चाहते थे। इनकी अभिलाषा थी कि ये अपनी रचनाओं में प्रभु श्री राम का गुणगान करें। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक महाकाव्य है जिसमें उर्मिला, जो कि रामायण से जुड़ी हुई एक पात्र है, जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, उनका वर्णन इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। बच्चों, अब हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता मनुष्यता को पढ़ेंगे, प्रसंग के साथ व्याख्या जानेंगे और साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कविता मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, कविता के 2-2 पंक्तियों का भावार्थ तथा कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। बच्चों, मृत्यु शब्द का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु। बच्चों, कभी कहते हैं मृत्यु निश्चित है, हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सभी हमें याद करें। चलिए दूसरी पंक्ति देखते हैं। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वृथा शब्द का अर्थ होता है बच्चों बेकार। बेकार। कभी कहते हैं कि वह मनुष्य जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सका, यानी वह कुछ अच्छा नहीं कर सका, वह दूसरों के लिए कुछ सोच नहीं सका, वह दूसरों का अच्छा नहीं कर सका, वैसे मनुष्य का जीना और मरना दोनों बेकार है। तीसरी पंक्ति में कहते हैं वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं बच्चों, वह मनुष्य जो है वह पशु प्रवृत्ति है, यानी कि पशु के समान है, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है। जो मनुष्य दूसरों के लिए सोचता है, जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है,
वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है। अब हम कविता का प्रसंग जान लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है तो अगर कविता है तो कविता की कुछ पंक्तियाँ दे दी जाती हैं और हमसे कहा जाता है कि कविता की इन पंक्तियों को प्रसंग के साथ व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, जब भी आपके साथ ऐसा हो, कविता की पंक्तियों का भावार्थ बताना हो या व्याख्या करना हो, तो हमेशा लिखा जाता है सप्रसंग व्याख्या करें। तो पहले आप उसका प्रसंग लिखें, उसके बाद ही कविता की व्याख्या करें। तो यहाँ देखिए प्रसंग है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए। इसके बाद हम कविता की व्याख्या जानेंगे। तो बच्चों, कविता की व्याख्या देखते हैं। कविता की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे, अर्थात दूसरों की चिंता करे, वही असली मनुष्य है। बच्चों, आप व्याख्या को नोट डाउन कर लें, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में अवश्य पूछा जाएगा। बच्चों, अब हम कविता की अन्य पंक्तियों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कविता की अन्य पंक्तियाँ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, कविता की दो पंक्तियों का भावार्थ तथा कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उदार शब्द का अर्थ होता है बच्चों महान या श्रेष्ठ भी आप कह सकते हैं, महान, याद रखें आप। कथा यानी कि कहानी, किस्सा। सरस्वती बखानती, यहाँ सरस्वती जो है बच्चों, उसका संबंध कवि ने पुस्तकों से जोड़ा है। बखानती यानी कि कहती है, यानी कहना, बखान करना यानी कि कहना। उसी उदार से धरा का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी, पृथ्वी को कहते हैं धरा। कवि कहते हैं उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी सरस्वती उस मनुष्य की कथा को कहती हैं जो मनुष्य अपना जीवन स्वयं के लिए ना जी करके दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। वह अपने पूरे जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है और उसकी जो कहानी होती है, जो बातें होती है, वो हम पुस्तकों में हमेशा पढ़ते हैं। ऐसा लगता है वो जैसे वो जीवंत हो। कृतार्थ शब्द का अर्थ है बच्चों आभारी, भारी। तो यहाँ कवि कहते हैं उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी जो मनुष्य अपनी जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, उसकी कहानी
पुस्तकों में जीवंत रूप से मिलती है। यहाँ सरस्वती पुस्तकों से संबंधित है बच्चों। अगली पंक्ति में कहते हैं, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। पृथ्वी उसी व्यक्ति का आभार मानती है, उसी का कृतज्ञ रहती है जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। अब चलिए अगली पंक्ति को देखते हैं। अगली पंक्ति है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अब यहाँ देखिए बच्चों, उदार का अर्थ आपको पता चल गया। उदार का अर्थ होता है महान। आप कठिन शब्दों को नोट करते जाएं। सजीव यानी कि जिसमें जीवन हो, जीवंत। सजीव यानी जीवंत। कीर्ति, कीर्ति का अर्थ हुआ बच्चों वैभव, वैभव या आप प्रसिद्धि भी कह सकते हैं। कूजती, कूजती शब्द का अर्थ है बच्चों करना। कूजती शब्द का अर्थ है करना। आप इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ नोट करते जाएं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सृष्टि यानी संसार। सृष्टि का अर्थ हो गया बच्चों संसार। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वह उदार व्यक्ति जो अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर देता है, उसके न होने पर भी उसकी जो कीर्ति है वह हमेशा संसार में गूंजती रहती है। यानी उसकी बातें जीवंत रूप से लोगों को हमेशा पता चलता रहता है। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड यानी एकता, जो खंडित ना हो। आप अखंड का अर्थ समझ सकते हैं एकता। अखंड आत्म भाव जो, यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने हृदय में अखंड भाव रखता है, यानी कि एकता का भाव रखता है, वह किसी भी मनुष्य से भेदभाव नहीं रखता है, उसके मन में सभी के लिए भाईचारा है, ऐसा व्यक्ति ही मर कर के भी अमर हो जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी जो मनुष्य के लिए करे, यानी वह अपने लिए ना करके दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। अब हम इसका व्याख्या देखते हैं बच्चों। व्याख्या में कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उसी महान व्यक्ति की आभारी रहती है। साथ ही कहते हैं उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह ही की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है, यानी कि उसकी आभारी होती है। जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना रखता है, वही सही मायने में मनुष्य कहलाता है। बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लें, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको कहीं भी किसी तरीके की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को दूर करने की। जो अब हम कविता की इन पंक्तियों को देखते हैं और इसका भावार्थ और कठिन शब्दों को समझते हैं। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ देखिए बच्चों, शुतार्थ अर्थ होता है
भूख से परेशान, भूख से परेशान, परेशान। रतिदेव नाम है यहाँ पे, ने दिया करस्त यानी कि हाथ, कर, हाथ, करस्त थाल भी। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। अस्थि जाल का अर्थ होता है बच्चों हड्डियों का समूह। अब देखिए इन दो पंक्तियों को पहले समझते हैं। इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं क्षुधार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, यानी रतिदेव ने भूखों को, जो लोग भूखे थे उनको अपना अंतिम थाली भी दे दिया, अपने भोजन का अंतिम थाली भी दे दिया। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं तथा दधीची ने दिया परास्त अस्थि जाल भी। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों को समर्पित कर दिया वज्र बनाने के लिए। वज्र क्या है बच्चों? वज्र एक अस्त्र है जो प्रभु इंद्रदेव के पास है। अगली पंक्ति देखिए, अगली पंक्ति है उसी नर क्षितीस ने स्वमांस दान भी किया। यहाँ उसी नर उसी नगर से है और क्षितीस जो है वो वहाँ के राजा हैं, ने स्वमांस यानी कि अपना मांस, अपना पूरा मांस दे दिया, इन्होंने दान किया। तो यहाँ कह रहे हैं कवि उसी नर के जो राजा हैं क्षितीस, उन्होंने अपना पूरा मांस दे दिया एक कबूतर की जान बचाने के लिए। वहीं दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं सहर्ष, सहर्ष यानी खुशी से, अपनी खुशी से, सहर्ष अपनी खुशी से। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म दान दिया। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपना शरीर चर्म यानी कि अपना कवच, उन्होंने अपना कवच दान में दे दिया। इन पंक्तियों को देखिए, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कह रहे हैं कवि कि उस शरीर के लिए मनुष्य क्या डरे जो शरीर नश्वर है, नाशवान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और यहाँ कह रहे हैं कवि कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि जो मनुष्य के लिए कुछ करे। अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। कवि कहते हैं क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। कवि कहते हैं रतिदेव ने अपने भोजन का अंतिम थाल भी गरीबों को दे दिया, भूखे लोगों को दे दिया, तथा महर्षि दधीची ने अपने शरीर के सारे हड्डियों को समर्पित कर दिया वज्र बनाने के लिए। वहीं कवि कहते हैं उसी नर क्षितीस ने स्वमांस दान भी किया। उसी नगर के जो राजा थे क्षितीस, उन्होंने अपना मांस एक कबूतर का जान बचाने के लिए दे दिया। दूसरी पंक्ति में कहते हैं सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और जो वीर कर्ण थे उन्होंने खुशी से अपना कवच दान कर दिया। कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है बच्चों। उसके बाद कहते हैं अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। उस शरीर के लिए वे महान लोग क्यों डरे जिन्हें यह पता है कि यह शरीर नश्वर है, नाशवान है। और कवि कहते हैं मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए अपने जीवन का त्याग कर दे, यानी अपना पूरा जीवन अन्य को समर्पित कर दे। अब चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों से भरे पड़े हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग कर दिया। उस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने
अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी। महर्षि दधीची ने अपने शरीर की हड्डियों को दान कर दिया। कुशीनर देश के राजा ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया और करण ने अपना कवच दान कर दिया। कवि कहते हैं, मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है? क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना त्याग करे। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त की रचना मनुष्यता का भाग 2 लेकर आएंगे। आशा है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।